प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार अवसर हमें दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और आज हम बात करेंगे यूसुफ के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय और उसका 2 पद कहता है, यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। यूसुफ कहाँ रहता था? मिस्री जो स्वामी था उसके घर पर रहता था और यहोवा उसके संग था। और सबसे बड़ी बात थी कि यहोवा उसके संग रहता था। प्रेज द लॉर्ड। और जब यूसुफ 17 साल का था तब वो अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराता था और उनकी बुराइयों को, उनकी गलतियों को वो किसे बताता था? अपने पिता को बताता था। ये अच्छा लड़का था। यूसुफ था क्या? अच्छा लड़का था। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर उसके साथ रहता था और वो चाहता था कि उसके भाई भी कैसे सुधर जाएं। आज मेरे प्रियो, मैं और आप भी देखते हैं कि अगर मेरे और आपको जब हमारे खानदान में हमारे कहीं और भी लोग बिगड़े हुए रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हम क्या करें? उनको लोगों को बताएं। क्या करें? लोगों को बताएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो चाहता था कि मेरे भाई सुधर जाएं, इसलिए वो उनकी बुराई अपने पिता को बताता था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 37 अध्याय 1 से 36 12 जो आयते हैं उसमें सब बातें ये दी गई हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारी भी ये इच्छा होती है कि हमारे मसीह भाई बहन और अन्य जातियों में आत्मिक सुधार आना चाहिए। क्या होना चाहिए? आत्मिक सुधार आना चाहिए कि हमारे मसीह भाई बहन जो हैं वो आत्मिक रीति से क्या हो? मजबूत हों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम आगे देखते हैं कि वो अपने भाइयों की बुराइयों को और अपने स्वर्ग के पिता को प्रार्थना में ये सब बातें बताया करता था अपने भाइयों की। और ऐसी प्रार्थना को मध्यस्थ की क्या कहते हैं? मध्यस्थ की प्रार्थना कहते हैं। वो प्रार्थना ये होती है, मध्यस्थ की प्रार्थना जो होती है वो प्रार्थना होती है कि मनुष्य पिता परमेश्वर से खुद माध्यम बनकर के बात करता है उनसे। और इसके बाद यूसुफ का राजा बनने के स्वप्न भी आते थे और हमारा भी राजा बनने का दर्शन है। हम स्वर्ग में राजा बनेंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे, उसके साथ से अंगासन पर बैठेंगे। प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय और 12 पद कहता है, हालेलुया। और इसके बाद यूसुफ पिता का क्या था? आज्ञाकारी था। उसके पिता उसको उसके भाइयों के पास भेजा और ऐसा नहीं कहा कि नहीं जाऊंगा। वो तुरंत अपने पिता की आज्ञा को माना और वो चला गया। आज हम देखते हैं कि हम उत्पत्ति की पुस्तक में ये भी देखते हैं कि आदम और हव्वा ने प्रभु का, परमेश्वर का क्या नहीं मानी? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रिय, उसके बाद यूसुफ पिता का आज्ञाकारी था और अपने भाई को साथ चला। भाई तो उससे दुश्मनी करते थे, उससे अदावत रखते थे। आज हमारे भी बहुत से भाई बहन हैं, एक दूसरे से अदावत रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सही बात को समझना नहीं चाहते, सही बात पर चलना नहीं चाहते। हालेलुया। और इसलिए जहां भी मेरे प्रियो उन्होंने क्या आज्ञा मानी और भाई के साथ चला गया। यहोवा उसके साथ रहता था। वो जहां भी जाता था यहोवा परमेश्वर उसके साथ साथ जाता था। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उसको हर जगह सफलता मिलती थी। उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो सफलता मिलती थी। वो पोतीपर के घर में रहता था और उसने देखा कि यहोवा यूसुफ के साथ रहता है, इसलिए वो उसे अपने पूरे घर का उसे जिम्मेदारी सौंप दी, उसका मालिक बना दिया मेरे प्रियो। और वो बहुत सुंदर था, इसलिए उसकी जो मालकिन थी, मालिक की स्त्री थी, पत्नी थी, वो उसकी ओर आसक्त हो गई। वो उसको उस पर बुरी नजर डाली, परंतु उसने उसको बहुत अच्छी तरह समझाया कि तेरे पति ने सब कुछ मुझे सौंप दिया है, लेकिन तुझको मुझे नहीं सौंपा है। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तू उसकी पत्नी है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39 अध्याय उसके 1 से 23 पद में दिया है। इसलिए वह व्यभिचार का पाप करके परमेश्वर का वो अपराधी नहीं बना। वो जानता था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं परमेश्वर का क्या हो जाऊंगा, अपराधी हो जाऊंगा, और वो पाप में नहीं गिरा। इसलिए उसकी स्त्री ने मौका पड़ के उसको जेल में डलवा दिया। फिर परमेश्वर उसके साथ रहा और अंत में वो सचमुच मिस्र का क्या बना, राजा बना। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसे दंडवत किया और वो भाइयों को मिलकर रोया और अंत में उनकी अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी कि वो लोग मिस्र से निकले तो उनकी हड्डियों को अपने साथ लेकर निकले और उनको उसके बाप दादा के कब्रिस्तान में पहुंचाए। उसको मुर्दों के जी उठने पर विश्वास था, इसलिए वो चाहता था कि जब मुर्दे जिंदा हो तो उस समय मैं अपने बाप दादा के साथ क्या हूं, जीवित हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और ऐसा हुआ जब 400 साल के बाद इजरायली फिरौन, उत्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय उसके 25 पर लिखा है, गुलामी से आजाद हुए तो वो उसकी हड्डियों का बक्सा लेकर निकले। और हम देखते 40 साल तक जंगल में उठाकर घूमे, फिर उसको बाप दादा के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। यहोशू की पुस्तक उसका 24 अध्याय और 32 पद हमको बताता है। यूसुफ की तरह हमें भी क्या है, पवित्रता के साथ जीवन को व्यतीत करना। हमें कैसे जीवन व्यतीत करना, पवित्रता के साथ जीवन व्यतीत करना। परमेश्वर के साथ रहना सीखना चाहिए और मरने के बाद के जीवन पर भी विश्वास मुझे और आपको होना चाहिए, ताकि मरने के बाद हमें स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए क्या मिले, साथ मिले परमेश्वर का। तो मुझे और आपको पवित्र बनना है। किसके द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। और परमेश्वर के वचन को मुझे और आपको क्या रहना, पढ़ते रहना, उसके अनुसार चलना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए कि आपने संभाला। जितने मेरे भाई बहन ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दे। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास का इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।